अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सर जैनुलाब्दीन हेयर। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि एक सवाल मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमसे करते हैं कि सर पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, हम उसको टाइम पर सॉल्व नहीं कर पाए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आइंदा आने वाले जो पेपर्स हैं हम उनको टाइम पर सॉल्व कर पाएँ। तो बेटा, ये आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती नॉर्मली। स्पेशली क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सिन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर, क्लास 9 और 10 बोथ क्लासेस के। तो देखें, हमारे पास जो है सिन बोर्ड में पेपर टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज हमने सारी चीज़ें सीखनी है। और कैसे सीखनी है कि देखें, ये जो पेपर्स हैं हमारे पास, जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो पेपर्स हमारे पास आ रहे हैं, सेशन ए, बी और सी। सेशन ए में आपको पता है कि एमसीक्यूज आते हैं 12 मार्क्स के। फिर सेशन बी जो है हमारे पास वो शॉर्ट क्वेश्चंस का आता है, और जो सेशन सी है वो डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स का आता है। अब देखें, सेशन ए के अंदर आपने 12 एमसीक्यूज करने 12 मार्क्स के। फिर आपके पास जो सेशन बी है उसमें से टोटल आपके पास 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 8 आपने पेपर में करने हैं। और सेशन सी में से जो है टोटल आपके पास 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चंस इसमें अटैम्प्ट करने हैं। और दोनों सेशंस जो हैं, सेशन बी और सी, ये दोनों जो हैं ये 24 मार्क्स के हैं। अब हमें इन्हें मैनेज कैसे करना है? तो देखें, अगर मैं टोटल टाइम पीरियड की बात करूं जो हमें नॉर्मली पेपर में मिलता है, तो वो जो हमारे पास टोटल टाइम है वो है 3 आवर्स। 3 घंटे का मतलब है हमारे पास 180 मिनट्स। और 180 मिनट्स में हमें उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करना है अकॉर्डिंग टू आवर पेपर पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई, जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है सेशन ए, आपने 12 एमसीक्यूज करने हैं। इसके लिए आपके 20 मिनट्स मैक्सिमम है कि अगर आपको एमसीक्यूज आते होंगे, थोड़ा सा आगे पीछे से भी आप पूछ लेते हैं, तो टोटल जो टाइम पीरियड इसके लिए रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम जो है वो 20 मिनट्स है। यानी कि 20 मिनट में आपका ये वाला जो सेशन है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपके पास क्या हुआ, 180 में से आप 20 माइनस कर दें, यहाँ पे आपके पास 160 मिनट्स अभी आपके हाथ में। अब आपने क्या करना है, ये जो सेशन बी है, सेशन बी में आपने टोटल 12 में से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब ये जो 8 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, आपने घर में प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि एक क्वेश्चन जो है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपका कम से कम घर में 6 मिनट में होना चाहिए। अगर आप इस स्पीड से याद करके लिखेंगे चीज़ों को, तब जा करके कहीं वो बोर्ड में कम से कम 8 मिनट का होगा। अब देखें, इसमें आपने क्या करना है कि 8 8 64 हो जाएगा हमारे पास। एक अप्रोक्सीमेट आप टाइम लगा लो, चलो भाई 70 मिनट लगा लो कि आपका जो सेशन बी है वो आप 70 मिनट्स में पेपर में सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप 70 मिनट्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 160 में से अगर हम 70 माइनस करें, आपके पास टोटल जो है वो 90 मिनट्स अभी भी बचेंगे, जिसमें आप अपना सेशन बी और ए कंप्लीट करने के बाद सिर्फ सेशन सी आपका रह जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस के साथ ये काम कर लें। सेशन सी में आपने टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप घर में ऐसे प्रैक्टिस करें कि आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 मिनट में हो जाए। क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन करने हैं तो ये आपके पास टोटल 40 मिनट्स होंगे। अगर आप घर में 10 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड में जाके अगर आप 12 मिनट में भी एक लॉन्ग करते हैं ना, तो कम से कम ये 48 मिनट्स में, तकरीबन 50 मिनट में सेशन सी जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर फिर भी आपका चलें 50 मिनट में हो गया, तो 90 मिनट्स हमारे पास पहले बचे थे। आप 90 में से 50 माइनस कर दें, 40 मिनट्स ये आपके अभी भी बचे। और ये 40 मिनट्स ऐसे हैं कि अगर आप कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ सेशन ए, बी और सी आप कंप्लीट कर लें, तब भी आपके पास 40 मिनट ऐसे बचेंगे जिसमें आपके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। तो देखें, आपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। अब देखें, हमारा बच्चा क्या करता है, जैसे ही उन्हें पेपर मिलते हैं बोर्ड का, एक तो हाइप बनी हुई होती है कि भाई बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर है। तो देखें, बिल्कुल भी हाइप बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल पेपर होता है जो हम बचपन से देते हुए आ रहे होते हैं। बस जगह चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, टीचर्स चेंज होते हैं, इसलिए एक लग रहा होता है। लेकिन देखें, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है, आपके पास जैसी पेपर आए, आपने 10 मिनट 5 मिनट सिर्फ पेपर रीडिंग करनी है। सिर्फ पेपर आपने अच्छे से समझना है कि आपको सेशन बी कितना अच्छे से आता है या सेशन सी ज़्यादा अच्छे से आता है। और फिर जब आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे एक बार, तब आपको समझ आएगा
कि मुझे सेशन बी ज़्यादा अच्छे से आता है या सेशन सी ज़्यादा अच्छे से आता है। तो बेटा जो भी सेशन आपको सबसे अच्छे से आता हो, आपने सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना शुरू करना है। फर्ज करें आपको शॉर्ट क्वेश्चन कम आते हैं, सेशन सी आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप पहले सेशन सी की हेडिंग डालें और सेशन सी जो है आपने स्टार्ट कर देना। फिर आपने सेशन बी स्टार्ट करना है और उसमें आपने टाइम लगाना है। और एक चीज़ आप ये भी सुन लें कि हम क्या करते हैं कि अगर आप रट्टे मार कर गए हो पेपर में और आप किसी सवाल पर, किसी क्वेश्चन पर आप अटक जाते हैं, तो हम उसको सोचने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया करते हैं। देखिए, जो जो याद आ रहा हो पहली फुर्सत में वो लिखना है, और जो नहीं आ रहा हो उसकी जगह छोड़ देना है और आगे का पेपर सॉल्व करना है। ये नहीं हो कि आप एक ही सवाल में 20-25 मिनट अटके हुए हैं। तो बेटा ये मत करना, जो आप लोगों को आता हो सबसे पहले आप वो करना, जो नहीं आता हो जगह छोड़ के आगे का पेपर कर लेना, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। वरना फिर यही होगा कि आपके सेशन बी में से कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, सेशन सी में से एक दो लॉन्ग रह जाएंगे, और आपका जो पेपर है वो बहुत ख़राब भी हो सकता है, इससे आपकी परसेंटेज गिर सकती है। तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। देखें, ये जो 40 मिनट्स है ना, इसमें से 10 मिनट तो आप पेपर पढ़ने में लगा दें। फिर उसके बाद जो टाइम बचे, कुछ क्वेश्चन आपके हो सकता है रह जाए कि आपको प्रॉपर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे हो, थोड़ा सा रह गया हो, अपना पूरा पेपर चेक करिएगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ अपने पेपर अटेम्प्ट करिएगा, ताकि आपको अच्छे से पेपर मिल जाए। तो बेटा अगर आप एज अ टीचर खुद भी सोचे ना कि वो कॉपीज जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, राइटिंग वगैरह प्रॉपर बिल्कुल साफ सुथरा काम, तो आपका खुद का दिल चाहेगा कि आप उनमें ज़्यादा अच्छे से चेकिंग करें एज़ कम्पेयर टू के ख़राब गंदी कॉपी आती है आपके पास, तो उसमें वैसी भी जो है ना इंप्रेशन ख़राब इंसान का हो जाता है कि यार इसको मैं क्या चेक करूँ। तो बेटा अपना जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज़ करें, जो काम अच्छे से आता हो आप सबसे पहले वो करें, जो नहीं आता उसकी जगह छोड़ दें, और फिर अपना आगे का पेपर जो है वो सॉल्व करने में लगा दें। बाकी का जो टाइम बचेगा ना, आप वो पूरा टाइम बैठ के सोचते रहिएगा। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हमें सवाल सॉल्व करते वक्त एट अ टाइम कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन हम बाद में जब कुछ टाइम के बाद रिवाइज करते हैं ना, तो सब कुछ रिमाइंड हो जाता है। तो बेटा बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत अच्छे से हो। जज़ाकल्लाह।